तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, अपने मुल्क के जो कमज़ोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी। और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%। और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पर खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पर लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रिज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी के मुझे मजहब में 3 ॾींहं थिया आई, वापस माइटन में आई त मूंखे ब्लैकमेल करी खणी विया आई। केर खणी वियो तोखे? इकबाल बंबरो खणी वियो उते मूंखे कोर्ट में खणी वियो। मूंखे चए तो मुसलमान थी नेका मूंसां कर ने तोखे गोली हणे मारी छंदासीं। तो पंहिंजी ख़ुशी सां तो दीन क़बूल कयो? मूं ख़ुशी सां कोन कयो, ज़ोरी मूंखे धमकी ॾिनियूं गोली तन तूं मूंसां शादी कर, मुसलमान थी। मूं चयो मुंहिंजो मज़हब कोन छंदे, तॾहिं मूंखे धमकियूं ॾिनियूं पर मूं मज़हब मुसलमान थी नेका। साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशाई नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। UNPO की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली एक कम्युनिटी की एक 15, 14, 13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है? कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये 2 तरीकाकार हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं कन्वर्जन के। और जो हैरान कुन स्टैट है जो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कोट करने लगा हूं वो ये है कि एक साल में सिंध के अंदर 1000 हिंदू खवातीन को फोर्सेबली कन्वर्ट किया जा रहा है। 1000 वुमेन एवरी सिंगल ईयर आर बीइंग कन्वर्टेड इन ब्रॉड डे लाइट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच येल्स टू द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी कि इस्लामोफोबिया को बंद करो, और अपने मुल्क में ये हो रहा है। तो 1000 खवातीन एक साल में फोर्सेबली कन्वर्ट होती हैं और उनकी उम्रों के हवाले से ये लिखा हुआ है इन रिपोर्ट्स में कि वो 13 से 14 साल के दरमियान होती हैं। अक्सर चाइल्ड मैरिजेस की जाती हैं। एक तो डबल वायलेशन, एक चाइल्ड मैरिज की, दूसरी फोर्सेबल कन्वर्जन की।
और कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई स्टेट बचाने आती है और ना सिविल सोसाइटी बोलती है। और लोग ये कहते हैं कि हमने इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये जिना का पाकिस्तान है जिसकी 11 अगस्त की तकरीर आप कोट करते हैं कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों और अपने चर्चेज में जाने के लिए, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी मामलात से। ये जिना का पाकिस्तान है? या ये कौन सा इस्लाम है जो इस तरह का जबर सिखाता है आपको? आप जबरी तौर पर अगर किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की या नुकसान कर रहे हैं? क्या इमेज दुनिया भर को जा रहा है कि ये किस नौयत का इस्लाम आप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें किसी के पास ये आज़ादी भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब कर सके? या स्टेट ऑफ मदीना के बड़े लेक्चर हमारे सियासतदान हमें देते हैं, वहां पर तो मदीना चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है मदीना की वो भी उम्मत का हिस्सा है और उसको रियासत प्रोटेक्ट करेगी। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस नौयत का इस्लाम है या ये कल्चर है या कस्टमरी लॉ है, ये किस किस्म का बैकवर्डनेस है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। माई ब्लड बॉयल्स ऑन दिस कि किस कदर वल्नरेबल खवातीन और बच्चियां हैं वो, जिनको कोई बचाने वाला नहीं है, जो रेप की जा रही हैं, जिनको लिंच कर दिया जाता है, जिनकी फैमिली को असैसिनेट कर देते हैं और कोई बोलता नहीं है। ये 1000 खवातीन, दे आर जस्ट डिसअपियरिंग इनटू थिन एयर एवरी सिंगल ईयर। कोई सोचता भी नहीं है कि ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कौन है। ना मीडिया में डिबेट होती है, सिर्फ वो सुपरफिशियल बकवास डिबेट सुनते हैं आप सियासतदानों वाली कि आज कोर्ट में पेशी हो गई, इलेक्शन कब होगा, क्या नहीं। अवाम के राइट्स कहां गए ये किसी को होश नहीं। जिसके लिए रियासत खड़ी की थी आपने वो मारे जा रहे हैं। उनके अलावा तमाम कवरेज जो है वो दूसरी तरफ चल रही है अशराफिया की। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। टोटलिटेरियन स्टेट्स में ऐसा होता है जहां 100% एक किस्म की सोच होती है, जहां डाइवर्सिटी की कोई इज्जत होती ही नहीं है, जहां किसी भी अपने से मुख्तलिफ फेथ वाले, सोच वाले इंसान को, एथनिसिटी वाले इंसान को असैसिनेट कर दो या अपने जैसा बना दो। सिर्फ 2 ऑप्शन होती हैं। और इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसकी फेवर में कि नहीं उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब किया और अपना फेथ तब्दील किया है, तो भाई मर्द किधर हैं? ये कौन सी दावत है जो सिर्फ अंडर एज खवातीन को मिल रही है लेकिन मर्दों को नहीं मिल रही? मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना, सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0, नोबडी इज देयर एट ऑल ऑलमोस्ट। इस हवाले से कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? अगर तो आप ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो वॉलंटरली आ रही हैं इस तरफ, तो उनके मर्दों को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा कि उनका फेथ गलत है, कोई और ठीक है? मुझे अगर मालूम है कि मैं सच के साथ, हक के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं कोई मेरी बात मानता या नहीं मानता। मुझे कोई परवाह नहीं मैं किसी को जाकर फोर्स करूं या ना करूं। ये तो कमजोर का काम होता है। जो ताकतवर है, जिसको पता है मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं और मेरा फेथ ठीक है, वो क्यों किसी को फोर्स करेगा जाके? कोई जवाब नहीं है इसका। इसमें बड़े बड़े रैकेट्स और गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि सियासतदानों के साथ जुड़े रहते हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव और बड़ी सेकुलर अपने आप को पोर्ट्रे करेगी, वो भी इस वल्नरेबल तरीन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मिस्टर आसिफ अली जरदारी, दिस ओनस फॉल्स ऑन योर शोल्डर्स। यू क्लेम टू बी अ सेकुलर पार्टी, लेकिन आपके अपने सूबे के अंदर जहां पर दहाइयों से आपकी हुकूमत है, एक 2% की माइनॉरिटी को आप बचा नहीं पा रहे। यू शुड इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम योर ऑफिसेस। उसकी वजह यह है कि आपको नजर भी आ रहा है कि दिन दहाड़े आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है और आपने इसको बिल्कुल ब्रश असाइड कर दिया और इस पर कुछ करने को आप तैयार नहीं है। कोई एक लेजिस्लेशन आप पास नहीं कर सके। अब जरा हल की तरफ आते हैं, क्योंकि हर इंसान मुझ पे अटैक करता है कि यार प्रॉब्लम बता दी, हल क्या है, क्योंकि लेजिस्लेटर भी वो समझते हैं कानून साजी भी मैंने करनी है। तो जरा हल ये था कि आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते, वहां से कानून साजी करते और इस कम्युनिटी को बचाने के लिए मेजर्स लेते। लेकिन वो क्यों नहीं हो सकती, जरा ये सुन लीजिए। 2020 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर और उसमें जबरी मजहब की तब्दीली पर 10 साल की सजा जो है वो एडवाइस की जाती है। लेकिन ये बिल हमेशा की तरह स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स जो सेनेट की थी JUI के अंडर, जो कि आज PDM की सरबराही कर रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ने वाली पार्टी ने इस बिल को स्टॉप किया और ये लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, सेनेट से छोड़ के बाहर चले गए वो एहतजाजन, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आप कन्विंस नहीं कर पाए इस पे मौलाना को। जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, मौलाना को अपना दरीना साथी मानते हैं, अपना लॉयल फ्रेंड मानते हैं, लेकिन इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके उनको, क्योंकि करना नहीं था, इसलिए वोट लूज करते हैं इसी वजह से। इसके अलावा इस पे जब भी बात होने लगती है तो कुछ एलिमेंट सड़कों पे निकल आते हैं और वो कहते हैं कि हम पर हमलावर हो रहे हैं और हम जो है वो खतरे में हैं। 2% से खतरा है 98% को, और अवाम भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो इलिटरेट मैसेज है। मैं समझता हूँ पढ़े लिखे इलिटरेट हैं, जिनको समझ नहीं आती कि किसी
अक्सरियत का साथ देना तो बड़ा आसान है। ये कौन सा तुम्हारा इस्लाम है जो जबर को देखते हुए तुम बोलते नहीं हो आगे से। सबसे बड़े अक्यूज हैं इस मामले को लेकर, वैसे तो और बहुत से भी हैं, लेकिन मियां मिठू साहब उनका नाम है, सियासतदान और श्राइन ऑनर है वो, और इसके साथ साथ पीटीआई का भी हिस्सा रह चुके हैं माशाल्लाह, साफ चली सफाफ चली बड़ी पार्टी। तो उनको यूके ने भी सैंक्शन किया हुआ है कि यूके में ये शख्स एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर इतनी एक्यूजेशंस हैं जबरदस्ती कन्वर्जेंस करवाने की। लेकिन मार्च में 2023 पिछले महीने में इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने, वकला ने एक सेमिनार अरेंज किया, और वो सेमिनार का मौजू था एंटी कन्वर्जन, कि किस तरह से मजहब की जबरी तब्दीली को रोका जा सकता है। और उसमें गेस्ट कौन था? मियां मिठू। उस बंदे को गेस्ट बुलाया बोलने के लिए जिसपे सबसे ज्यादा इल्जामात हैं इस हवाले से, उसको गेस्ट बुला के स्पीच करवाई, लोगों ने तालियां बजाई वहां पे। ये मजाक हो रहा है यहाँ पे। तो इसका हल ये था कि आप अपने पसमानदा और वीक सेक्शंस को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, रियासत के अमल में आने का मकसद ही फौत हो जाता है। उसकी वजह यह है कि रियासत के कयाम का मकसद, फिर मैं बताऊंगा, 1000 बार कह चुका हूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इमरानी मुआहदे के तहत एक शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ था, और उसके जो आइडियोलॉजीज हैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ था कि वो अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सके, जो कि इस्लाम के प्रिंसिपल के अंदर आता है। लेकिन यहां पर वो भी गारंटीड नहीं है, स्टेट कुछ नहीं कर सकती। तो इस पे ये मत भूलिए कि अगर आप आज कमजोर का साथ नहीं दे रहे तो कल को आपकी बारी भी आनी है। बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी थी यहाँ पर जिन्होंने इसी तरह के ऑपरेसिव लॉज को सपोर्ट किया, कल को उनको भी उन्होंने एक्सकम्युनिकेट करके बाहर निकाल दिया और कत्ल गारतगिरी की, उनकी इबादत गाहें तोड़ी उनकी। मार्क ट्वेन जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर और राइटर हैं, उन्होंने कहा था, व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ ऑन द साइड ऑफ अ मेजॉरिटी इट इज टाइम टू रिफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। जब भी आप अपने आप को एक अक्सरियत का साथ देते हुए पाएं तो वक्त आ चुका है कि अपने आप को देखें और सोचें कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। उसकी वजह यह कि अक्सरियत का साथ देना बहुत आसान होता है, लेकिन दिल चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है माइनॉरिटी का साथ देने के लिए। और जिस तरह से अब्राहम लिंकन ने कहा था कि दोज हू डिनाई फ्रीडम फॉर अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स एज वेल, कि वो लोग जो लोगों को आज़ादी हासिल करने से रोकना चाहते हैं वो खुद भी आज़ादी डिजर्व नहीं करते। अगर तो अपने मुल्क के अंदर आप माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हों, हिंदू माइनॉरिटीज़ हों, या दीगर माइनॉरिटीज़ जो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, या फिर दीगर अकवाम जो एग्जिस्ट करती हैं, जो नॉर्दर्न बेल्ट पे बैठी हुई हैं, जो बलोचिस्तान में बैठी हुई हैं, गिलगित में बैठी हुई हैं, अगर आप इन तमाम लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते और इनकी फ्रीडम आपको नहीं चाहिए तो फिर आप खुद भी आज़ादी डिजर्व नहीं करते। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के लेक्चर देना फिर बंद कीजिए, दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लेक्चर देना फिर बंद कीजिए। अगर अपने मुल्क के अंदर आप माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप कहीं भी आज़ादी डिजर्व नहीं करते। और इसका हल ये है कि पार्लियामान से लेजिस्लेशन की जाए, इस जबर और जुल्म के खिलाफ जो कि गैर इस्लामी जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए सिविल सोसाइटी बोले, ताकि आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके लिए जान देने के लिए आप आजकल लड़ रहे हैं, कि वो पीटीआई आ गई, पीपल्स पार्टी, नून लीग आ गई, उनका एहतसाब हो सके, उनका गिरबान पकड़िए, उनसे पूछें कि क्या किया आपने इन लोगों की हिफाजत के लिए, और अगर वो जवाब ना दें तो उनको वोट डालना बंद कीजिए। थैंक यू। कपिल देव और अभी डेविड कुमार, शकील चौधरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दबे छुपे ये बात बताते थे कि वहाँ पर जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद एक पाकिस्तानी मुस्लिम यूट्यूबर पहुंचा, उसके बाद आप ये तो मालूम था कि ये जिन जब निकलेगा तो ऐसा है यूट्यूब का या कि सोशल मीडिया की ये जिन धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। और यही हुआ है। अब आप जैसे लोगों से पूरी उम्मीद थी कि आप लोग बाहर आएंगे। आपका अपना वैसे क्या दिल करता है? सही सही बताना कि आपका दिल करता है कि इनके बर्तन अलग हों या नहीं? नहीं, मेरा दिल करता है इसके बर्तन अलहदा होने चाहिए, अब हमारे अलहदा होने चाहिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिम लोग हैं, नबी के कलमे नहीं पढ़ते, नबी पाक के कलमे नहीं पढ़ते। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, वो तो यहूदियों और ईसाइयों को अपने साथ बिठा के खाना खिलाते थे, वो भी गैर मुस्लिम को बिठा के खिलाते थे, तो हम क्यों नहीं खिलाते फिर? देखे ना, हम नबी से बढ़ के तो नहीं है, इस्लाम हमारा तो नहीं, इस्लाम तो उनके जरिए आया ना। जी जी। अगर वो गैर मुस्लिमों को अपने साथ बिठा के खाना खिला सकते हैं, पानी उनके साथ पी सकते हैं, तो हम इनसे क्यों नफरत करते हैं फिर? नबी पाक कहते थे भाई मुसलमान हो जाए, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, भाई मुसलमान हो जाओ। तो अगर आप नफरत करोगे तो ये कैसे मुसलमान होंगे? आप तो नफरत के लायक ही रहे हैं यार, हैं मोहब्बत के लायक रहे नहीं। कलमा पढ़ने तो हमारे भाई है, इकट्ठे खाएंगे इकट्ठे पियेंगे।
यार कलमा वो उनका अपना फेल है कलमा पढ़ना है ना, अपना फेल हमारे बात नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी है कि हमने उनको जबरदस्ती कलमा पढ़वाना है। हम लोग ठीक है, हम सही बात देखें, कर रहे हैं, हम भी सही बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें उनको मुसलमान, आप चाहते हैं ना कि वो मुसलमान बन जाए, तो उनके साथ प्यार से पेश आएंगे तो वो मुसलमान बनेंगे। अगर आप बोलेंगे उनसे हमने नफरत करनी तो वो कब मुसलमान बनेंगे आपसे नहीं बनेंगे ना। तो मेरे भाई अभी हम तुम बोल सकते हैं, हम बोल सकते किस को बोले हम लोग, जो तुम मुसलमान हो, जो तुम मुसलमानों का काम करो, हिंदू वाला काम नहीं करो। मैं ये कहता हूँ कि वो उनके काम हमसे अच्छे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों से कि उनके साथ जबरदस्ती या ज्यादती नहीं करनी। उनको ज्यादा जबरदस्ती करके मुसलमान तो नहीं बना सकते ना, हम प्यार मोहब्बत से बना सकते हैं ना। तो आप अपने बर्तन में उनको खाना नहीं दे सकते, अपने बर्तन में उनको पानी नहीं दे सकते, तो ये तो नफरत वाली बात है ना। हम लोग तो नहीं दे सकते, सारे आवाम तो नहीं दे सकती ना, हम तो नहीं दे सकते सर, हमारा कसूर तो नहीं है, सबका कसूर है ना, कि मैं तो रोजी कर रहा हूँ इधर, मेरे रोजी का मसला है। आखिर मसला की है भाईजान, और दसो मैंने आखिर मसला की है की चाहते हो मसला हम ये चाहते हैं कि ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे वो बर्तन है, शीशे के गिलास है, ऐसे इनके भी उन्हीं बर्तन के अंदर आप इनको पानी पिलाया करें। और अगर उसके अंदर पानी पिलाऊं तो मेरे पास गाहक भी नहीं आएंगे भाई, मुसलमान हो। हाँ जी, ये बात देखे ना, उसको समझाओ ना, जो मुल्क के हुक्मरान है उनको समझाओ, या फिर उसको समझाओ जो मीडिया आलमी है, बड़े ये आलम को समझाना है। और दूसरा मीडिया जो आपको दिखाता है ना कि जी उधर ये होता है वो होता है, इस वजह से मुसलमानों के बर्तन वहाँ पर अलग होते हैं, इसलिए हमने हिंदू के बर्तन किए। ये सिर्फ मीडिया हमें गलत रिपोर्टिंग करता है, यही हमारे दिलों में। और जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े आलम जो हैं वो इस तरह इस काम में आगे आए। हाथ तो मिलाओगे ना मेरे साथ, लेकिन मेरे गिलास में हाथ नहीं लगा। अच्छा, हाथ धोना है अब दोबारा, ये अभी धो लेंगे हाथ। ये देखिए जी, ये कह रहे हैं कि हाथ मिला के हाथ धोना है, और इसी हाथ के साथ उन्होंने काम नहीं करना जब तक हिंदू से मिलाया हुआ हाथ ये धोएंगे नहीं। अच्छा, ये इतनी नफरत आपके दिमाग में डाली किसने? ये हमारे माँ बाप ने डाली। शानदार रोटी बनी ना हवाला चीज है ना, बोल बताओ ना कुछ हवाला चीज। ये देखें जी, ये दोनों हमारे हिंदू भाई हैं और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम में कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद में मज़हब है। एक साथ में हम बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये सब जो देखें पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है कि सारे आपस में बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तो हमें भी पाकिस्तान के अंदर भी इस नफ़रत को, इस चीज़ को ख़त्म करना है और आपस में मोहब्बत और प्यार से रहना है। ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है कि जब हम आपस में नफ़रत ख़त्म करके प्यार के साथ आगे बढ़ें। आ जाओ भाई आप। गैर मुस्लिम ने जब ये बात बताई कि वहाँ पर उसके साथ ऐसे पानी अलग बर्तन में दिया जाता है तो लोग मान नहीं रहे थे। जब उसने एक छोटा सा वीडियो बनाया तो लोगों ने कहा कि ये प्लांटेड है, आपने ऐसे ड्रामा किया है। तब ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, बहादुर पाकिस्तानी यूट्यूबर अम्बेडकर टाइप का, जिसने वहाँ की अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाई, छुआछूत जैसी चीज़ जो कि अम्बेडकर यहाँ पर हिंदू समाज से दूर करते थे, आज वो पाकिस्तान में उस छुआछूत से लड़ाई कर रहा है। तो इससे आगे आए, आकर के आज मुजम्मिल ने बहुत सपोर्ट किया। अगर इस तरह इसे कहते हैं कि दोनों देश के बीच में अगर ये दुनिया ख़त्म हो जाए तो फिर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता। बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा है और बहुत गहरी खाई खुदी हुई है। इसको ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास से भरना होगा, तभी जाकर के जिस दिन हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो सामने लोग बात करने लगेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। पाकिस्तान के यूट्यूबर जो कि तरह तरह के बातें करते हैं, अगर इस तरह का हिम्मत दिखाएं तो ये समस्या से जल्द ही निजात पाई जा सकती है। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद का तो बेस्ट तरीका ये है कि उनको आने दें और उनका ख्याल रखें। बट यू सी, ये आर्गुमेंट मुझे कराची में भी एक बहुत हाई लेवल का इनका जो है थिंक टैंक, वहां पे एक रिटायर्ड एम्बेसडर ने की थी। तो देन व्हेन आई काउंटेड हिम तो फिर वो चुप हो गए, क्योंकि हल तो है। अगर मुसलमानों के लिए ऊपर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान बना ही मुसलमानों और इस्लाम को बचाने के लिए था, तो फिर आने दो यार, वो भी नहीं आने देना।
डॉक्टर साहब, हम इंडियन मुस्लिम से इंटरेक्शन करते हैं, वो हमसे ज्यादा प्रोस्पेरिस हैं, वो हमसे ज्यादा अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम अगर होता तो आज वो इतना तरक्की कभी ना करता। 27-28 करोड़ मुसलमान वहां हमें। एक और जी बात है, जी ये इस किस्म की बातें करके किसके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं? अपने लिए खुद। हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। हम्म। बार बार इस चीज को कहने का मतलब ये होता है, उसे कहते हैं, वो कहते हैं वो द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, एंड वन डे द वुल्फ डज कम। या अगर नहीं भी हो रहा तो अगर आप कहें कि जी वहां पे हो रहा है, तो फिर लोग आ जाएंगे ना करने के लिए कि यार हम ना भी करें तो इल्जाम हम पे लग रहा है, तब तो फिर करके करना ही शुरू चाहिए। हाँ जी, वो मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। एक इश्तियाक सर बहुत बड़े हिस्टोरियन है, बहुत सम्मान है उनके लिए, लेकिन उन्होंने भी मुसलमानों को बचाने की कोशिश की और समस्या का निदान नहीं किया, जबकि मुजम्मिल ने बहुत हिम्मत दिखाई। दिल से प्रणाम।